का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। अब चूंकि नगरीय निकाय चुनाव का दौर जारी है, पार्टी जो है प्रत्याशी चयन करने में मग्न है और ऐसे में हम पब्लिक के बीच जाएंगे और उनसे समझेंगे कि वो कैसा जो है पार्षद चाह रहे हैं, महापौर चाह रहे हैं, अध्यक्ष चाह रहे हैं। तो इसी पे बातचीत करते हैं और पुराने जो कामकाज है उसका कितना प्रभाव है, वर्तमान सरकार के कामकाजों पे जो है पब्लिक जो है क्या नगरीय निकाय के प्रतिनिधि चुनेंगे। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। गार्डन में है और गार्डन में लोग जो है एक्सरसाइज करने, शाम का समय है, टहलने पहुंचे हैं और जो है अनुभव मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई चुनाव देखे हुए हैं और उनका अनुभव हम जो है जानेंगे। ये जो अब नगरीय निकाय जो है चुनाव होना है, अब चूँकि इसको पहले हटा लें क्योंकि ये भाई खेल का सामान है, उसमें बैठना सही नहीं है। अभी जो है अब नगरीय निकाय चुनाव होना है, महापौर चुनने का पहली बार जो है अब मौका मिल रहा है। पिछले 5 साल में जो है नहीं मिला था। महापौर क्या करता काम अपने को समझ में नहीं आता है। क्या काम करना, महापौर का काम क्या है? जो उसका काम है वो तो साइड में कहीं देखने आता नहीं। कोई भी महापौर या कोई बड़ा नेता या कुछ भी आता है तो एक राज्य से आज गार्डन नहीं है, इतना बड़ा है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, नहीं चौकीदार है, कोई आता है देखता है, देख के चले। महापौर कार्यालय सामने में, कार्यालय बिल्कुल सामने में बिल्कुल बैठे हुए हैं, जब चाहे तब आ सकता है यहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ जाने के बाद भी सुनवाई नहीं है तो ऐसे आने वाले कहाँ। उम्र क्या होगी आपकी? मेरे 79। मतलब आप जो है कितने चुनाव देख चुके हैं? हर 5 साल में 2, 3, 4 चुनाव होते हैं। अब तो हम तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन आता है तो दो बात कर लेते चलो जी। तो आप जितने बार आपके पास आए होंगे, चाहे वो विधायक के प्रत्याशी हो, महापौर का हो, पार्षद का हो, वो जो दावा करते हैं हर बार, तो क्या पूरा करते हैं उसको? कोई पूरा नहीं करता है। कोई ऐसा नहीं है कि जो साल कोई दूध का दूल्हा नहीं है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। जिनको मौका मिला बस लपेट लिए वो। बस जिम लो हो गया। सब जीवन अपने घर पूरा घर अपने भरने में लगे हुए हैं। ईमानदारी का कोई चुनाव नहीं हो रहा है। ये शाश्वत सत्य है और ये लोग पब्लिक के मजबूरी है कि वोट देने जाना है, दे रहे हैं पब्लिक अभी, पर पब्लिक कोई सुनवाई नहीं है। तो इसके बारे में विचार करके महापौर का जो चुनाव हो रहा है, जो महापौर प्रत्याशी चुन रहे हैं वो 5 साल के लिए चुन रहे हैं, तो कम से कम वो उसका भी फर्ज है, उसकी आत्मा से सबको सेवा भी करनी चाहिए। ये सबसे पहले उसका फर्ज होना चाहिए। अच्छा, जो गरीबी के लिए और जो विकास के लिए लड़ता है वो पहले अपना ही विकास कर लेता है, विकास का अमीर होता है। अब पहले सबसे पहले महापौर जो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, सब अपने जो महापौर के आसपास है सब अपने घर भर लेते हैं, उनको ही फायदा पहुंचाते हैं। आम पब्लिक को जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो उनके जो दोस्त यानी रिश्तेदारी दोस्ती यानी तो महापौर यानी ईमानदार का होना चाहिए, नीति वाला होना चाहिए, तो शहर का भला हो सकता है। इसके बारे में लोगों को चिंतन करना चाहिए। तो आपको भी लगता है जनता के लिए लड़ने वाले, जनता के लिए काम करने की दावा करने वाले पहले जो है अपने लिए काम करते हैं, पहले गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे? आप जानते तो हो सब यार। सब तो जानते हो। तो आप भी बता दीजिए। दुनिया खरीदती है अपने लिए, ऐशो आराम के लिए। जो भी कुर्सी पे आया वो अपना भला चाहेगा पहले, फिर इसके बाद आपको देखेगा थोड़ा बहुत, बस और क्या है इसमें। तो क्या लगता है कैसे होना चाहिए इस बार का महापौर और जो पार्षद 70 वार्ड है रायपुर में? अब महापौर का कोई बचा ही नहीं है आदमी। इंडिया में कोई आदमी है ही नहीं ऐसा कि जो कि ईमानदारी से काम कर सके। जनता के हित में कोई काम नहीं करता, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे महापौर हो आपका, सब अपना अपना देखते हैं। और क्या है इसमें। अच्छा, थोड़ा समस्या पे बात कर लेते हैं। क्या क्या समस्या दिखती है आपको रायपुर में? कोई समस्या नहीं है हमारे लिए तो। अच्छा, कोई समस्या नहीं है। खुद के लिए कमाते हैं, खुद के लिए खाते हैं, ऐसा है? रहते ही नहीं है हम यहाँ। पहली बात तो हाँ, इसीलिए तो आप काम होना चाहिए साहब जी। क्या समस्या दिखती है आपको यहाँ पे? जैसे एक तो गार्डन का बता दिए आप कि महापौर जो है यहीं बैठते हैं, नगर निगम सामने में है और यहाँ हाल बेहाल है। तो नहीं, कोई भी काम जो जनता के हित में होना चाहिए वो काम होना चाहिए ना जी। जनता के हित में जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए। क्या काम करने की जरूरत है रायपुर में? काम तो बहुत है, परंतु करेंगे नहीं, करते नहीं है। इतिहास देख लो रायपुर का या किसी भी सरकार का, जितनी खाली वायदे करते हैं पूरा नहीं कर पाते हैं। आज जैसा हम बूढ़ापारा में रहते हैं, वहाँ पे कोई वहाँ का विकास हम कई बार महापौर के उस पर कक्ष में भी गए हैं, उनको अपना आवेदन लिख दिए कि यहाँ पे सुधार करिए, लाइटें नहीं है, कुछ भी नहीं, सफाई वगैरह नहीं होती है, परंतु कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। आम जनता अब ये मान लिया है कि ये वादा कर रहे हैं वो पूरा ही नहीं होगा। पूरा नहीं होता, ये तो 100%
कॉर्पोरेशन इतने सालों हमारे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, पर कभी इन्होंने कुछ किया नहीं है। हम कई बार गए महापौर के पास मिलने के लिए कि हमारे वार्ड में आप आइए, और जो हमारी तकलीफ है वो हम लोग सब मिल के गए थे, परंतु कोई वो आया नहीं हमारे पास, ना कोई देखने नहीं आया। तो देखिए, लोकतंत्र का चुनाव है और अंतिम सत्ता जो है जनता के पास है, और ये जनता जो है लगातार जो है पूछने के काम जो है जारी है उनसे, और क्या चाहते हैं वो भी। कहाँ से हो आप? मैं तो बलौदा जिला से अच्छा, हूँ। बलौदा जिला से। क्या हालात है वहाँ चुनाव को लेकर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? सब ठीक है। अच्छा, काम करने की जरूरत नहीं है वहाँ कुछ? काम करने की तो बहुत ज़रूरत है। हाँ, जैसे किस क्षेत्र में काम करने हैं? हम अब बलौदा जिला से हैं, अब यहाँ वहाँ काम नहीं चलता है तो यहाँ रायपुर में आकर अच्छा, अपना मतलब जो है प्रवास की स्थिति है, वहाँ काम नहीं है तो यहाँ कर रहे हैं। हाँ। वोट देने जाएंगे वहाँ? वोट देने अभी वोट तो हर साल दे रहे हैं, पर हमको तो आप लोग इंदिरा आवास नहीं दिला सकते ना। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हाँ, पर आप लोग जनता को देख देख कर देते हो। जिसके पास घर है उसको घर देते हो, जिसके पास नहीं है कुछ भी जो है उसी को आप लोग। को नहीं देते हो। हाँ, तो देखिए, लोगों के जो दिमाग में है उसको लेकर हम आपके बीच पहुंचे हैं और उनसे समझना चाह रहे हैं। कहाँ से हो दादा? रायपुर से। अच्छा, रायपुर कौन सा वार्ड? ये अपना दक्षिण वार्ड। अच्छा, दक्षिण। मतलब जो ब्रिजमोहन का गढ़ था। ब्रिजमोहन का तो अभी जो है चुनाव होना है भाई, पार्षद और महापौर का, तो क्या लग रहा है अभी कुछ माहौल बना है कि नहीं बना? अब वो क्या है, सब राजनीति में ऐसे चलते रहता है भैया। जो अपना चलाएगा वो समय तो अपना तो खरबेज करेगा वो। सब तो पेट रोजी के सवाल है भैया। बगैर करेगा नहीं, खाएगा नहीं, कमाएगा क्या चीज़ करेगा, तो करना चाहिए। तो अच्छा, ये बताओ कि जो है अब महिला महापौर चुनना है रायपुर में, और ऐसे में जो है जो नेता है उन्हीं की बेटी और उन्हीं के पत्नियों को जो है टिकट दे देते हैं, दूसरे को नहीं मिलता। तो ये गलत है, सही है? गलत है, बिल्कुल गलत बात है। क्या चीज़ है इसमें, जिसी का राजनीति में चल रहा है उसी का चलता है भैया, कोई दूसरा थोड़ी चलता है, नहीं चलता है। तो देखिए, एक जो वंशवाद की राजनीति है उसको लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उसको भी समझ रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति जो है कितना सही है। चूंकि अब महिला सीट है और ऐसे में जो सब जो है आवेदन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई नेता के जो है पत्नी है तो रायपुर से टिकरापारा। कौन है पार्षद? पार्षद मुझे नहीं बता सकता भाई। नहीं बता सकते। अच्छा, हमारे बस्ती में मनोज वर्मा है। अच्छा, काम धाम हो रहा है कि नहीं? काम तो बढ़िया हो रहा है। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है पता? सभी काम करते हैं, सभी काम जो भी काम रहता है बस्ती के अंदर का, चलो ये बता दो क्या क्या काम करने की जरूरत है वहाँ? सभी काम करते हैं। अब मैं कैसे बताऊँ, मैं वहाँ थोड़ी रहता हूँ, सभी काम। क्या क्या काम करने की जरूरत है वहाँ? हमारा तो पहले तो वहाँ का आवास योजना हम लाना चाहते हैं। अच्छा, आवास नहीं मिला है? आवास अभी तक नहीं मिला। जब भी फॉर्म भरते हैं वहाँ से तुम्हारा आवास योजना आएगा ही नहीं बोल देते। मुंह पे बोल देते हैं। हाँ, और वोट मांगने के समय आते हैं। वोट मांगने के समय आएंगे, और उसके बाद वो वहाँ का नाला है वो भी भर जाता है। बरसात में बहुत तकलीफ है। मतलब समस्या बहुत, हाँ, समाधान नहीं है। जी, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। चूंकि गार्डन में है, तरह तरह के लोग हैं। कहाँ से हो आप? नहीं बात करेंगे हमसे? अरे नहीं, आपसे नहीं। हाँ, मैं क्या बात कर सकता हूँ? तो वही चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, महापौर चुनाव, पार्षद चुनाव। तो क्या लगता है आपको, ये जो है अब कौन बनना चाहिए जो है महापौर? क्या वो लोग काम काज करते हैं महापौर बनने के बाद, पार्षद बनने के बाद? देखो, एक के कहने से कुछ नहीं होगा। आम जनता जितना भी मतलब ये करेंगे उसी हिसाब से कोई भी नहीं। क्या होता है, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ती है ना। जीतते भी हैं एक वोट से, तो फिर एक का वैल्यू है ना। एक का वैल्यू है। क्या लगता है अभी 5 सालों में ठीक काम हुए हैं? 5 साल में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। ना, अब 5 साल में कुछ होगा, उम्मीद है? उम्मीद है जो अच्छा कार्य करेगा वही कर पाएगा। अभी तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जी, तो देखिए, लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो उम्मीद है, और कहीं ना कहीं लोग जो है स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी बदल जाए, पहले अपने लिए काम करते हैं और उसके बाद जो है वो जो है जनता की सोचते हैं। पहले अपने घर भरते हैं। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे थे बुजुर्गों से, उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि पहले जो है अपने लिए काम किया जाता है, अपने घर भर लेते हैं, अपने दोस्तों का विकास करते हैं, पहले अपने लिए मोटर गाड़ी ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, फिर जाके जनता का सोचते हैं। तो ऐसी जो बातें हो रही है, आखिर क्यों हो रही है? ये कहीं ना कहीं देखा हुआ चीज़ है, तभी जाके लोग जो है बातचीत करते हैं। बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हो आप? जी स्वस्थ रहना है जी। तो अभी चुनाव हो रहा है, मतदान करने जाएंगे ना? जी है, जाते हैं हर साल। जाते हैं, अभी फिर जाना है। जी। तो अभी जो चुनाव हो रहा है, आप कहाँ से हो, किस वार्ड से? मालवी रोड।
अच्छा, मालवीय रोड से। जी। तो वहाँ काम करने के लिए क्या क्या है, वहाँ पे क्या क्या समस्या है? वहाँ तो नली साफ नहीं होती, 2 महीना 3 महीना हो गया। हाँ, और पूरे मच्छर जैसे पूरे दीवारों में से छपे हुए। डिजाइन बन जा रहे हैं। हाँ, आप आके देखना एक बार। कहीं मार दिए तो पूरा लाल हो गया दीवार। ठीक है। तो और क्या क्या काम करने की जरूरत है वहाँ? नहीं, बस वही है, नली साफ नहीं होती है, बहुत मच्छर है। योजनाओं का लाभ मिलता है? आए? योजनाओं का लाभ मिलता है, कई सारी योजना चलते हैं सरकार के। हाँ हाँ, मिलता है। क्या क्या मिलता है? वही चावल वावल मिलता है, और क्या मिलेगा? महतारी वंदन योजना का मिलता है? नहीं मिलता। पेंशन मिलता है? नहीं मिलता कुछ भी। आवास मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो अब जो है, अब वहाँ पर अब जो है चुनाव होगा, तो किसके बनाना चाहते हो, बीजेपी से या कांग्रेस? अब जो भी आ जाए जिसके। भाई देखो, कांग्रेस और बीजेपी 2 पार्टी खड़ी हैं और कई लोग निर्दलीय भी खड़े होते हैं, तो किसको देना चाहते हो? अब ऐसा कैसा बोल दूं मैं, किसको दे? नहीं बताएंगे? चलो ठीक है। तो देखिए, जो है बातचीत का सिलसिला जारी है और गार्डन में आज आए हैं कई वार्ड के लोग यहाँ आते हैं। कहाँ से हो आप? मैं बिलासपुर से हूँ। अच्छा, बिलासपुर से। वहाँ क्या माहौल है चुनाव को लेकर? नगरीय निकाय तो वहाँ भी चुनाव होना है, नगर निगम है। अभी तो माहौल कुछ नहीं। तो मतलब प्रत्याशी जो है तय नहीं हुए हैं। हाँ हाँ। हैं? तो फिर वहाँ का विकास हुआ 5 सालों में? विकास क्या बताऊँ। नहीं, ऐसा रील में हम देखते हैं बिलासपुर को खोदापुर कहा जाता है, जहाँ देखो गड्ढा है। सही बात है? हाँ, सही बात है। जहाँ जहाँ वो गड्ढा बहुत है, वो सही बात है। जहाँ जहाँ वो सीवरेज वाला गड्ढा खोद खोद के पूरा शहर बर्बाद हो गया है। मतलब पिछले 5 साल में गड्ढा ही नहीं भर पाए। हाँ, गड्ढा ही नहीं भर पाए। तो अब क्या लगता है, 5 साल में कुछ होगा बदलाव? कोई भरोसा नहीं लगता है। कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। वैसा ही पब्लिक को जीना पड़ेगा। तो भाई पब्लिक चाहे तो बदलाव कर सकती है ना, कि अपने जो है लोग जो है बोले कि भाई रोड साफ हो, जो है क्लियर हो, सफाई हो। हाँ, कर सकते हैं जी। तो देखिए, जो है अलग अलग जो है जिलों से भी लोग मिल रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र के भी लोग मिल रहे हैं और जो है बातचीत का दौर जारी है। और भी चलते हैं किसी अन्य जगहों पे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो अपना जो है प्रत्याशी कैसा चाहते हैं, किसे चाहते हैं और क्या उनसे उम्मीद है, क्योंकि जनता ही जो है अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो चलिए तो हम चुनाव को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि जो है जनता ही प्रत्याशी चुनते हैं और ऐसे में उनके मन में क्या है ये जानने के लगातार जो है दौर जारी है। युवा यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ठंड का दिन है, बर्फ़ का गोला खींच रहे हैं। हाँ जी। हाँ, कैसा लग रहा है टेस्ट? अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। तो चुनाव का टेस्ट ऐसे होगा? चुनाव का टेस्ट अब देखते हैं कैसा होगा। अच्छा, कैसा होगा? तो क्या उम्मीद है? कहाँ से आए हो आप? मैं अंबिकापुर से हूँ। अच्छा, अंबिकापुर से। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ लॉ कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई करने आए हैं। अच्छी बात है। क्या स्थिति है अंबिकापुर की? अभी चुनाव हो रहा है, 5 सालों में क्या कुछ काम हुए हैं? वहाँ तो काम हो रहा है, ऐसा हो गया है ऐसा बोल भी नहीं सकते हैं, पर हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है धीरे क्या धीरे। काम करने की ज़रूरत है? वहाँ साफ़ सफाई की ज़रूरत है। हाँ, साफ़ सफाई पहले था, अब धीरे धीरे फिर से गंदा हो गया है। रोड की हालतें ठीक नहीं है वहाँ भी। जैसे MG रोड बोल सकते हैं, पूरा गड्ढा से पूरा भरा हुआ है। बनारस रोड बोल सकते हैं। चुनाव का समय आता है तो फिर थोड़ा बनता है, लेकिन फिर वही हालत हो जाता है। सड़कों में जाते समझ नहीं आता, गड्ढे में सड़क है, सड़क ही गड्ढा है। हाँ, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है, पानी पूरा भर जाता है। यहाँ भी जैसे क्या बोलते हैं, मुआ वाला जो ब्रिज वाला है अंदर, जो वहाँ भी नीचे पानी भर जाता है। समस्या है जल भराव का। आपको क्या समस्या दिखाई दे रही है चुनाव में? ये अंबिकापुर का आप पूछ रहे हैं? हाँ, अंबिकापुर का बता सकते हैं, रायपुर का भी। इन्होंने कहा वहाँ की सड़कें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। MG रोड वाली पूरी तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, पूरे एकदम भर भर के गड्ढे हैं। समझ ही नहीं आता है कि गाड़ी चलाएं कि नहीं चलाएं, पूरा धूल धड़ाका ही है पूरा। तो पूरा ही वही ख़त्म है माहौल। हाँ, सफाई के मामले में तो देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा ठीक है कहीं कहीं, मोहल्ला में, मगर वही बात है कि हो नहीं पा रहा है। रायपुर में कहाँ रहते हो? मुआ में। तो क्या काम करने की ज़रूरत है मुआ में? मुआ में बस वही ब्रिज वाला नीचे में जो पानी भर चुका है। अच्छा, तो बरसात के दिनों में फंस जाते हो आप? बस वही फंस जाते हैं, आने जाने में बस दिक्कत होता है। हाँ, बस एक ही दिक्कत है, सफाई है वहाँ पे? नाली वाली सब साफ रहता है? वाली तो एनी टाइम साफ रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बस जाने वाने में दिक्कत है। अभी कहाँ रहना होता है? अभी तो मुआ में ही। अच्छा, साथ में सब साथ में ही, मतलब शाम को टहलने निकले? हाँ। और फंस गए मेरे साथ? अरे यार, मतलब हाँ वही टहलने निकले थे। तो अब क्या लगता है अभी भाई, अब 10 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहा है, तो कौन जीत रहा है, कौन हारेगा, ऐसा क्या लगता है? अब अभी तो प्रत्याशी का घोषणा ही नहीं किए है ना।
हाँ उसका अब उतना नहीं पता कौन जीत रहा है हार रहा है, या फिर जैसे अभी के डेट पे तो काम वाम मतलब कुछ काम हो रहा है कुछ अटक रहा है। ऐसे स्पोर्ट्स में तो देख रहा हूँ मैं कि अच्छा हो रहा है, जैसे मैं भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ तो मतलब अभी तो सरकार स्पोर्ट्स में ध्यान दे रही है। बाकी मतलब इन लोग ने बताया कि वही सब प्रॉब्लम्स है छोटी मोटी जिन पे ध्यान देखिए युवा हैं, समस्या को समझ रहे हैं और इनके समस्या के साथ हम लोग तो बातचीत कर ही रहे हैं। और आइए हम और भी लोग हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। युवा हैं, मरीन ड्राइव में टहलने आ रहे हैं, गुपचुप का जो है मज़ा ले रहे हैं, गोलगप्पे जो है बेचा जा रहा है। कैसा चल रहा है मार्केट? बहुत अच्छा चल रहा है सर। चुनाव का माहौल पता चल रहा है? आचार संहिता नहीं पता चल रहा है? टाइम नहीं है। कहाँ रहते हो? यहाँ तेलीबांधा मरीन ड्राइव। अच्छा, तेलीबांधा में ही रहना होता है। तो क्या समस्या लगती है, क्या काम करने की ज़रूरत है? मैं क्या बताऊं भैया। पहले गुपचुप बेच लूँ फिर बताऊँगा। बोलो ठीक। चलिए यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं गुपचुप, उनसे भी बातचीत करते हैं। IJKV रायपुर है ना, वहाँ रहते हैं हम लोग। क्या क्या समस्या है वहाँ पे, क्या लगता है क्या काम करने की ज़रूरत है? समस्या तो देखो है बहुत सारी है किसानों को लेकर मेनली, क्योंकि किसानों को है थोड़ी समस्या है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम जाके नहीं देखते हैं चीज़ों को। उन लोग ग्राउंड लेवल पे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ते जा रही है, एडवांसमेंट होते जा रही है टेक्नोलॉजी में, लेकिन ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है घर घर जाके फार्मर्स को। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और अवेयरनेस जो होती है, हर किसान को पता नहीं है कि प्रॉपर ट्रेनिंग चलती है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई है ना, तो